क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। ARY वन वर्ल्ड का ये प्रोग्राम है जराइम की खोज में, कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इन प्रोग्रामों का बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की ये दास्तानें, जुर्म की ऐसी कहानियां कि जो माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर जन्म ले रही हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं हैदराबाद सिंध के इलाके लतीफाबाद में होने वाले जुर्म की एक दास्तान का मुकम्मल अहवाल। हम आज के इस एपिसोड में आपको ये दिखाएंगे कि जराइम पेशा अफराद किस तरह एक हंसते मुस्कुराते घर में दाखिल हुए और किस तरह हॉस्टेज किया गया घर में रहने वालों को, और उसके बाद कानून नाफिज करने वालों ने क्या कारहाय नुमायां अंजाम दिए। ये सब कुछ आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये दास्तान। 14 मार्च 2007, पुलिस स्टेशन ए सेक्शन, लतीफाबाद की हुदूद, हैदराबाद। शाम 7 बजे। ए सेक्शन पुलिस स्टेशन। एक परेशान हाल शख्स पुलिस स्टेशन की जानिब दौड़ा चला आ रहा था। रुकिए सर, जल्दी, मेरे साथ जुल्म हो गया। मेरी मोटर बाइक सर मेरी मोटर बाइक डाकू छीन के ले गया है सर। अरे भाई कहाँ से ले गया? सर वहाँ 12, ये मुस्तफा मस्जिद 12 नंबर से लेके गया है सर। अच्छा, मुझे मोटर बाइक दिला सर। एक डाकू था सर मेरा जिंदगी भर का असासा वही था सर। आप बिल्कुल नहीं फिक्र करें मौलाना साहब, आपकी गाड़ी बिल्कुल मिल जाएगी। अरे बाबा आप तसल्ली करें, आप नेक आदमी हैं, आपकी गाड़ी कोई भी नहीं छीन के ले जा सकता। सर वो छीन के तो लेके चला गया है ना। मालूम हुआ कि लुटेरों ने इस शख्स की मोटरसाइकिल इससे छीन ली है। मुश्किल जान अजाब में आ जाएगी सर। कुछ नहीं जानता सर। गाड़ी में बैठ सर, मुझे मोटर बाइक दिलाएं सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। पुलिस मौके वारदात की जानिब रवाना हुई। तमाम वक्त मोटरसाइकिल का मालिक यही कहता रहा कि जब तक मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिल जाती मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। अचानक टाउन पुलिस ऑफिसर लतीफाबाद भी राह में मिल गए। अब मेरी मोटर बाइक बरामद कराएं सर। मेरी कितने बजे पहले लेके गया? अभी थोड़ी देर पहले ही लेके गया है। ये पुलिस पार्टी फौरन ही जो है मेरे साथ ताउन कर रही है और ये मुझे लेके चल रहे हैं कि आप बताएं कहाँ पर। अभी मौलाना आप हिम्मत रखें, आपकी मोटरसाइकिल चली गई है, हिम्मत रखें। इंशाल्लाह हमने पहले भी बरामदगियां की हैं, अभी भी आपकी हक हलाल की चीज़ है वो कहीं नहीं जाएगी। आप थोड़ा हौसला रखें। एक तो आप इनको पीछे ना बिठाएं, आगे बैठे हैं मौलाना। हिम्मत रखें बेटा, पानी खिलाओ इनको, आप हिम्मत रखो और दुआ करें अपने लिए भी, हमारे लिए भी, अपनी चीज़ के लिए भी। इंशाल्लाह आपकी हक हलाल की चीज़ इंशाल्लाह किधर नहीं जाएगी। तमाम हालात से आगाही हुई और वो शख्स साथ साथ रहा। गली गली मोटरसाइकिल की तलाश जारी थी। 15 पर एक इत्तला मिली। पुलिस 15 हैदराबाद। जी 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 सर मैसेज है इमरजेंसी। जी जी सर, बंगला नंबर C15 यूनिट नंबर 8 नज़ दगबरी मस्जिद
सुल्तान साहब ने नोट कराया, आफ्ताब साहब के घर में डाकू घुस गए। आप रखिए, बस पहुंच रहे हैं। C115। जी सर, C15। अच्छा, आप मैसेज फौरी तौर पर मददगार मदद के लिए रवाना हुए। भाई मोबाइल ए सेक्शन को नोट कराइएगा। इसी दौरान मोबाइल ए सेक्शन को फौरी तौर पर आगाह किया गया, जो करीब ही कहीं मोटरसाइकिल तलाश कर रही थी। यूनिट नंबर 8, लतीफाबाद, हैदराबाद, निज़्द अकबरी ग्राउंड। फौरी तौर पर टाउन पुलिस ऑफिसर को इत्तला दी गई। मुहाफिज सेक्शन बाबा लतीफाबाद। तो किसी के साथ ज्यादती ना हो, बस ये आपने ख्याल करना। बाबर लतीफाबाद ओके। हाँ सर, 15 ने भी इतला दी है कि अकबरी ग्राउंड के पास बंगला आफ्ताब साहब का P89, उसमें चंद डाकू घुसा है और घर वालों को यरगमाल बना के रखा हुआ है। प्लीज जितनी जल्द से जल्द हो आप नफरी लेके पहुंचे, मेरे पास चंद जवान है और फिर भी मैंने कुछ घेरा करा दिया, कुछ बंदे पीछे भेज दिया, कुछ आगे। बिल्कुल राजर, बिल्कुल राजर है। आप सिर्फ घेरा करके रखो, हम लोग पहुंच रहे हैं। आने वाले दूसरे एहलकारों ने भी कॉर्डन करना शुरू किया इस घर को। आने वाले एहलकार अभी तक सिचुएशन समझ नहीं पा रहे थे कि असल में मामला है क्या। क्या मामला हुआ है जनाब? बाबा यहाँ से जाओ तुम, हमारा घरेलू मसला है ये। मुझे 15 पे इतला मिली है कि आपके घर में कोई डाकू घुसाए हैं। बाबा कोई डाकू नहीं, हमारा मसला आपस का है, जाओ तुम यहाँ से। घर में मौजूद कौन कौन है, दहशतगर्द कितने हैं, क्या चाहते हैं, अभी ये मौमा ही था। इतने में टाउन पुलिस ऑफिसर भी मजीद एहलकारों के हमरा मौके वारदात पर आन पहुंचे। घर को हर मुमकिन जानिब से घेरा जाने लगा। कुछ पुलिस कमांडोज दूसरे घर के रास्ते ऊपर पहुंचने की जस्तजू में लग गए। कानून के एहलकार इस दौरान यह अंदाजा करना चाहते थे कि घर में मौजूद हैं कितने लोग। रास्ता दो हमारे को निकलने का। रास्ता बिल्कुल मिलेगा, शोर नहीं करो। रास्ता दो हमारे को निकलने का। बेटे आपको रास्ता चाहिए ना? हाँ रास्ता दो हमारे को। आपको बेटा मिल जाए। अंदर मौजूद नजर आने वाले मुलजिम से बातचीत जारी थी। तसल्ली से बात तो करो। मैं इसको ठोक दूंगा, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। बात करें। तुम निकलेगा या नहीं निकलेगा, डाल लेते ना पिस्टल हम। बाबा रास्ता दो हमारे को, रास्ता हम कोई बात नहीं सुनेगा। बाबा हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमारे को रास्ता दो वरना हम गोलियां डाल देगा एक को नुकसान। मैं तेरे को भी डाल देगा। रास्ता मिलेगा, मिलेगा बच्चा, रास्ता मिलेगा बिल्कुल। बेटे आपको रास्ता चाहिए ना? हाँ रास्ता चाहिए। मेरे पे फेथ करोगे, आप वेट करेगा, हम तुम्हारा रास्ता दो हमारे को। बेटे आपको बिल्कुल रास्ता मिलेगा, पीछे हट जाओ। टाउन पुलिस ऑफिसर नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे भाईजान इधर मुल्ला जाओ यहाँ से, भेजो मुल्ला को यहाँ से। आपकी मोटरसाइकिल मिल जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आपकी मोटरसाइकिल मिल अगर जाएगी। मैं कुछ करूं तो मेरे को मारना। इन सबको हटाओ यहाँ से, इन सबको हटाओ, सामने से हटाओ। आप हट जाओ, पीछे हटो। हट जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बाबा इनका बच्चा लेके आओ, लेके आओ बच्चे को भी। मुल्जिमान को तैश दिलाना नहीं चाहते थे ये एहलकार कि इससे अंदर मौजूद अहले खाना को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। बाबा नीचे हो चल। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। बाबा तू बहुत बोल रहा है। इस मौके पर मुल्जिम का इसरार था कि एक गाड़ी अंदर लाई जाए और मुल्जिमान को फरार होने का रास्ता भी फराहम किया जाए।
वरना बेटे बिल्कुल रास्ता मिल रहा है, आप अंदर तो आने दो, गाड़ी अंदर ले आए ना। बाबा गाड़ी चाहिए मेरे को, गाड़ी भी दो। गाड़ी अंदर दे रहे हैं पीछे आपको। होके खड़े हो थोड़ा। बेटे साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ। बेटे गाड़ी अंदर लेके आ रहे हैं। इस दौरान छत पर पहुंचने वाले कानून के एहलकारों ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया ऊपरी मंजिल से। Criminals most wanted. कानून के एहलकारों ने यह तय कर लिया था कि नीचे मौजूद दहशतगर्द को कुछ न कहा जाए, बस मेन गेट खोलना है। ये एहलकार मेन गेट खुलते ही घर में दाखिल हो गए। आपको गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी। कौन है बाबा? बेटा मैं डीएसपी हूँ। डीएसपी है तो निकल यहाँ से। बेटा डीएसपी बिल्कुल देखा निकल, मैंने। मैं तो आप बड़ा डीएसपी देखे मैंने। देखो बेटे अभी इतनी देर आपसे बाबा, बात निकलो हुई यहाँ ना। से। बेटा बिल्कुल ये निकल तुमने रहे। क्या हरकत की है? बेटा बिल्कुल आपको रास्ता चाहिए बाबा, ना। तुम डीएसपी होगा या कोई भी होगा, बेटा किसी आपको होगा, रास्ता निकल मिल रहा यहाँ है से। ना। बेटा आपको रास्ता मिल रहा है ना। मौका पाते ही मुलजिम को दबोच लिया गया, जिसने स्ट्रेट फायर भी किए। और बंदे कितने हैं तुम्हारे साथ? और अंदर कितने? बस अभी यही थे। पक्की बात है। सामान किधर है? मगर इसके पांव में लगने वाली गोली ने इस मुलजिम के औसान खता कर दिए और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अरे मौलाना साहब, आप तो अपनी मोटरसाइकिल की लगी पड़ी है यार। आप हटिए भाई, आप हटिए। अरे भाई आप हटिए, आप हटिए बाबा, आपकी मोटरसाइकिल मिल जाएगी बाबा। हट जाओ, चलो। आखिरकार मोटरसाइकिल का मसला भी हल हुआ, यानी यही थे वो मुलजमान कि जिन्होंने मोटरसाइकिल छीनी थी, जिन्हें मुद्दई ने शिनाख्त किया। अरे बाबा मौलाना साहब मिल जाएगी आपकी। अरे साहब ये भाग जाएगा। अरे नहीं भागेगा, उसने तो मेरी मोटरसाइकिल छीनी अरे गाड़ी मिल जाएगी। मोटरसाइकिल की बड़ी डाकू है, यही बाबा डाकू है। ठीक है, तो मिल जाएगी मेरी मिल जाएगी ना मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? यही पूंजी थी, यही अरे बाबा आपकी मिल जाएगी। मिल जाएगी, हटाओ। अरे बाबा मिल जाएगी मोटरसाइकिल। यरगमाल बनाए जाने वाले साहिब खाना ने बताया, अचानक नज़र पड़ी मेरे घर के अंदर, तो ये दो मुलजमान मेरे घर में दाखिल हुए। दोनों मुसल्लह थे, वेपन्स थे इनके पास। तो उन्होंने अचानक मुझे जो है मतलब हाईजेक किया, जिसमें जो जिसकी गोली लगी जिस बंदे के, उसने मेरे गर्दन के ऊपर माउजर लगाया और बोला ज़्यादा होशियारी चालाकी नहीं दिखाओ, इन्फॉर्मेशन है मैं सारी घर में क्या क्या घर के अंदर। तो उस वक्त अचानक मुझे नहीं समझा कि यानी कि ये इस तरीके का ऑफेंस हो सकता है घर के अंदर। ये जब बाद में इन्होंने मतलब घर के अंदर लूटा मारी की, सामान वगैरह निकाला, तकरीबन 1.5 घंटा ये लोग मेरे घर में रहे। वालदा की मेरी बहुत मतलब ज़ईफ़ भी है, तबीयत भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। मैंने उनको कहा भी कि बहुत ज़्यादा शदीद एमरजेंसी में ये, और बहनों के बच्चे वगैरह थे घर के अंदर, तो वो बहुत अजीब टेंशन के अंदर थे। जाहिर सी बात है माउज़र मेरे ऊपर लगा के तान कर खड़े हुए थे, तो मुझे देख कर ज़्यादा वो टेंशन के अंदर थे। किसी ने 15 पे कॉल किया, पुलिस मतलब बर वक्त पहुँच गई। वो ये बर वक्त कार्रवाई से पुलिस की ये हुआ कि कम से कम मौके के ऊपर ये लोग पकड़े रेड हैंडेड। नहीं बच्चे तो जाहिर सी बात है बहुत, मुझे देखकर खास तौर पे जो है बच्चे बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, मगर इनके ऊपर उसके रोने का कोई असर नहीं हुआ। बहुत मतलब जालिम सफाक लोग हैं ये लोग। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है कि हम बर वक्त पहुँच गए। काफ़ी देर उनसे बातचीत रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाबी हासिल कर गए। अंदर मुझे पता था कि बंदों के पास जो भी अंदर घुसे हुए वेपन के साथ ही घुसे हुए, तो और बच्चे छोटे, औरतें, लेडीज़, सबको उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। किसी वक्त भी कुछ हो सकता था, और ये बड़े सफाक टाइप के लोग होते हैं। 15 मददगार को बर वक्त इत्तला देने का यही फ़ायदा है, और अगर अवाम इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करे और किसी भी वक़ूए को होते हुए देखने की सूरत में या होने की सूरत में अगर 15 को टाइमली अगर इन्फॉर्म कर दें, तो इसी तरह की कार्रवाई करके पुलिस मुजरमान को बर वक्त पकड़ सकती है। लोग नाजायज़ दौलत कमाने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, और वो ये नहीं जानते कि एक ना एक दिन
उन्होंने कानून की गिरफ्त में आना है और सलाखों के पीछे उनको जाना पड़ेगा। पुलिस का महकमा अवाम की हिफाजत और उनकी जान और माल को महफूज रखने के लिए है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर अवाम ही भरपूर साथ दे तो इंशाल्लाह पुलिस और अवाम की मदद से मुजरिम किसी भी सूरत में कानून की गिरफ्त से बचकर नहीं जा सकता। जिस तरह इस वक़ूअ में अवाम ने पुलिस का भरपूर साथ दिया और हज़ारों के तादाद में आकर उन्होंने पुलिस को खुशामदीद कहा, उनकी इस कार्रवाई को सराहा। इस वक़ूअ के दौरान जिन पुलिस ऑफिसर्स और जवानों ने भरपूर कार्रवाई की और इस वारदात को नाकाम बनाया और डाकुओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए महकमे की तरफ से उनको इनाम और तारीफ़ी असनाद इशू की जाएंगी और उनकी मज़ीद तरक्की के लिए अफसरान बाला को भी लिखा जाएगा। यह है वो माल मसरूक़ा जो असलहा के जोर पर इन मुल्ज़िमान की तहवील में था। और यही माल मसरूक़ा इनकी गिरफ्तारी का बायस बना। याद रखिए, नाजायज दौलत हासिल करने की हवस हमेशा ही लोगों को तबाहियों और बर्बादियों से दामनगीर कर देती है और हाथ कुछ भी नहीं आता। दोस्त के पास आए थे हम चूड़ी के कारोबार के सिलसिले में। उस घर में बस वो दोस्त ने ऐसा जहन बना दिया, रात में नशा भी करते थे। हम सोचा समझा कुछ नहीं, चलेगा। मुल्जिम से दौरान गुफ्तगू ये अंदाजा होता रहा कि अपने किए हुए अमाल और किरदार पर शायद कोई निदामत नहीं थी इसे। साथ वाला जो मेरे साथ था आसिम, उसने सब कुछ समेटा। ये सब हैदराबाद हम लोग रात में आए थे। रात 4-5 बजे तक तो हम रोडों पे ही थे। उसका राजू के घर पे रुके थे। इमरान का दोस्त है, मैं जानता नहीं हूँ, पहली मुलाकात हुई थी उससे। बंदा मोबाइल पर बात कर रहा था, हम मोबाइल लेने की वजह से उसके पास गए थे। पीछे यहाँ उसके घर में दाखिल हो गए थे। नशे में था, मैं नशे में उसके पीछे पीछे चल दिया। चरस भी पीता हूँ मैं, बाकी हीरोइन पीता था। अभी तो छूट गई है वो, जब से मेरा गोली लगी है यहाँ पे बिस्तर पे। उस टाइम में हीरोइन के नशे में था। अगर ये पता होता तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक दफ़ा सोचते तो जरूर। किसी के कहने पे नहीं गए थे, बता रहा हूँ ना। आसिम ने मेरे को बोला मोबाइल लेने का, इससे मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। ऐसे लोगों का शायद अंजाम यही है कि जो अपनी लालच और हवस ज़र के लिए ये सब कुछ कर गुजरते हैं और बिलाखिर तकरीबन वालिद साहब की 60 साल होने वाली है। वालिदा की उम्र का अंदाज़ा नहीं है मेरे को। बिलाखिर अपने किए पर निदामत का एहसास इन्हें इस मोड़ पर ले आता है। तो वही कर रहे हैं अभी तो अल्लाह से कि अल्लाह जो गलती हुई है हमें उससे माफ़ कर दे और जो हम पे सजाएं लागू हो रही हैं उनको उनसे निजात दे दे। नाज़रीन, आपने देखा हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में होने वाली जुर्म की इस दास्तान का मुकम्मल अहवाल। इन तमाम जराइम की दास्तानों को आप तक पहुंचाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप तमाम नाजरीन को यह आगाही हो कि जराइम कैसे कैसे रूप धार के, कैसे कैसे भेस बदल कर हमारे और आपके सामने रूनुमा हो रहा है। और आज के इस एपिसोड को हम यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर आप सबसे हमेशा ही की तरह ये गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात आपके अतराफ़ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए। और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज़ में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते आप देखेंगे जुर्म की ये दास्तान, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार आ रहा है जुर्म का ये पहलू। जाली करेंसी बरामद, जिसकी मालियत 3 करोड़ 77 लाख रुपए। मुल्जिमान की तलाश जारी। मुल्क में इस करेंसी को फैलाने के अवामिल क्या हैं? कानून क्या कहता है? मुल्जिमान जुर्म करने के बाद बच नहीं सकते। याद रखिए, जुर्म मुजरिम की निशानदेही खुद करता है।
ये सब जानने के लिए इंतजार कीजिएगा।